अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 का प्रॉब्लम 25 करेंगे। एक ब्लॉक है जिसका मास 1.62 किलोग्राम है और वो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पे मूव करता है। हाइट हमें मेंशन की गई है पाथ की और ए पार्ट में हमने फाइंड करना है। ए पार्ट में हमने पॉइंट ए पे फोर्स फाइंड करनी है। पॉइंट ए हमारे पास बॉटम पे मौजूद है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। पॉइंट ए पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी और वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी। और हॉरिजॉन्टल में जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। लेट्स सपोज हमारा ब्लॉक इस साइड को मूव करने लगता है और फ्रिक्शन की फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पॉइंट ए पर वो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल वाली जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और जो ओनली फोर्सेस हमारे पास होंगी वो होंगी वाई एक्सिस में जो फोर्सेस हैं। तो हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं एन माइनस नॉर्मल फोर्स हमारे पास अपवर्ड एक्ट कर रही है और वेट फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो उसके लिए हम माइनस लगाएंगे, माइनस एम जी इक्वल टू, और पाथ हम अपना देखें तो पाथ हमारे पास कर्व्ड पाथ है। कर्व्ड पाथ के लिए जो हमारे पास फोर्स होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स हमारे पास इक्वल आ जाएगी एम वी स्क्वायर ओवर कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है वो पाथ का रेडियस है हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से n इक्वल आ जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर। पॉइंट ए हमारे पास ऐसा पॉइंट है जिस पे सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। जब ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे मौजूद था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब उसने मूव करना शुरू किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई और जैसे ही वो बॉटम पॉइंट तक पहुंचा तो अब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो पॉइंट ए के लिए अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है फॉर पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है एम जी एच की इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम वेलोसिटी की अगर वैल्यू निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास बनेगी वी स्क्वायर और v इक्वल आ जाएगा 2gh अंडर रूट। अब यहाँ पर हम देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास एम वी स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करें तो हमारे पास बनेगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2mgh। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी n इक्वल टू एम जी प्लस 2mgh ओवर r। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स इक्वल आ जाएगी एम जी इंटू 1 प्लस 2h ओवर r। ये हमारे पास वो फोर्स है जो पॉइंट ए पर लग रही है। इट इज़ द फोर्स ऑन एट पॉइंट ए। बाद पार्ट बी में हमने पॉइंट बी पर फोर्स फाइंड करनी है। हम वाई एक्सिस में फोर्स देखते हैं। वाई एक्सिस में एक तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगेगी, अब उसके बाद वेट फोर्स हमारे पास लगेगी, लेकिन वेट फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे। डायग्राम से देखते हैं। यहाँ से अगर हम पॉइंट बी को देखें, अगर हम अपने मैस के कंपोनेंट्स बनाएं तो थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है एम जी साइन थीटा और थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है एम जी कॉस थीटा। अब हम वाई एक्सिस के लिए अगर फोर्स को देख रहे हैं तो हम जो
मास का कंपोनेंट उठाएंगे वो ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल है। नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी तो वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, -mg cos थीटा इक्वल टू, अब टोटल फोर्स उसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स होगी क्योंकि पाथ जो है वो कर्व्ड है, mv²/r। अब हम r की वैल्यू लगाएंगे। ये हमारे पास r था जो रेडियस था। अगर हम r के कंपोनेंट्स देखें तो थीटा के साथ वाला जो r का कंपोनेंट होगा वो होगा r cos थीटा, और थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा वो r sin थीटा होगा। हम अगर y एक्सिस के लिए फोर्स को देख रहे हैं तो हम वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करेंगे r का, और r का वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ये वाला है। और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज हमारे पास h प्राइम के इक्वल है, तो कैपिटल R जो होगा वो हमारे पास इक्वल आएगा r cos थीटा, और उसके साथ h प्राइम भी आएगा। तो R हमारे पास इक्वल है r cos थीटा प्लस h प्राइम। टोटल एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हम अपनी देखें तो वो mgh के इक्वल है। जब हमने अपने ब्लॉक को मूव करवाया था तो जो हाइट मेंशन थी वो हमारे पास ये वाला h था, इसलिए ब्लॉक की जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारे पास mgh के इक्वल होगी। अब उसके बाद हम ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, वो हमारे पास 1/2 mv² के इक्वल होती है, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी की जो हमने वैल्यू लिखनी है। अब अगर हम इस हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास mgh प्राइम की इक्वल होगी, mgh प्राइम। यहाँ से gh इक्वल आ जाएगा v²/2 प्लस gh प्राइम। कैपिटल R की वैल्यू हमने ऊपर देखी है, यहाँ से अगर हम h प्राइम की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास बनेगा h प्राइम इक्वल टू r माइनस r cos थीटा। h प्राइम की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ h प्राइम, तो ये बनेगा gh इक्वल टू v²/2 प्लस r माइनस r cos थीटा। यहाँ से gh इक्वल आ जाएगा v²/2 प्लस, ये g के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा था तो यहाँ पे g भी आएगा, g r इंटू 1 माइनस cos थीटा। t की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास बनेगा 2gh माइनस 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू v²। v इक्वल आ जाएगा 2gh माइनस 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा अंडर रूट। अब v की वैल्यू को हम अबव इक्वेशन में पुट करेंगे। ये वाली इक्वेशन, इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज ये स्टार इक्वेशन है। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m/r 2gh माइनस 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा। n इक्वल आ जाएगा mg cos थीटा प्लस mg/r इंटू 2h माइनस 2r इंटू 1 माइनस cos थीटा। n इक्वल आ जाएगा mg इंटू cos थीटा प्लस 1/r इंटू 2h माइनस 2r इंटू 1 माइनस cos थीटा।
अब हम अगर अपनी डायग्राम से एंगल थीटा देखें तो वो हमारे पास 45 डिग्री बन रहा है। थीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा n = mg cos 45 प्लस 1/r 2h माइनस 2r प्लस 2r cos थीटा। थीटा की जगह पे 45 लगाएंगे। cos 45 इक्वल होता है 1/√2 के। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी n = mg 1/√2 प्लस 2h/r माइनस 2 प्लस 2/√2। n इक्वल आ जाएगा mg 3/√2 माइनस 2 प्लस 2h/r। अब ये फोर्स जो है वो पॉइंट बी पर एक्ट कर रही है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी। अब उसके बाद पार्ट डी में हमने वो स्पीड फाइंड करनी है जिस स्पीड में पार्टिकल ट्रैक को लीव कर देगा, और वो पॉइंट हमारे पास पॉइंट बी बनता है। तो उसके लिए अगर हम वेलोसिटी देखें, हमने ऑलरेडी वेलोसिटी की जो वैल्यू फाइंड की है वो हमारे पास है v = √2gh माइनस 2gr × 1 माइनस, ये हमने पार्ट बी में जो वेलोसिटी फाइंड की थी ये वो वेलोसिटी है। अब थीटा हमें पता है 45 के इक्वल है। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल आएगी 2g × h माइनस r × 1 माइनस cos 45 √v इक्वल आ जाएगा 2g × h माइनस r प्लस r/√2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पे पार्टिकल ट्रैक को लीव कर देगा। दिस इज द वेलोसिटी at which particle leaves track। पार्ट डी में हमने ये देखना है कि हमारा पार्टिकल कितनी दूर जाके लैंड करेगा। तो उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू VIXT प्लस 1/2 AXT²। यहाँ से x इक्वल आ जाएगा x नॉट प्लस VIXT प्लस 1/2 AXT²। हमारे पास जो पाथ है वो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड है, सो AX हमारे पास 0 हो जाएगा। फॉर फ्रिक्शनलेस AX = 0। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x = x नॉट प्लस VIXT। cos थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो यहाँ पे x एक्सिस हमारे पास ये वाला है। अगर हम अपनी यहाँ से डायग्राम को देखें तो r जो है वो हमारे पास ये है, और इससे अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो ये वाला जो है ये हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस बेस पे है और r जो है वो हाइपोटेनियस है। तो cos थीटा इक्वल आ जाएगा x/r के। तो यहाँ से x नॉट इक्वल आ जाएगा थीटा के।
की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी r cos थीटा प्लस VIXT। x इक्वल आ जाएगा r cos, एंगल हमें पता है 45 की इक्वल है, 45 प्लस और VIX हमारे पास इक्वल है V cos थीटा और थीटा हमारे पास 45 है। टाइम आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा r/√2 प्लस VT। अब हमें टाइम की वैल्यू चाहिए। टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हम y एक्सिस में इक्वेशन को देखते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करेंगे। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर y एक्सिस के लिए हम देखें तो कैपिटल Y इक्वल आ जाएगा h प्राइम प्लस VI/T माइनस 1/2 GT स्क्वायर। y इक्वल आ जाएगा h प्राइम प्लस V साइन थीटा T माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अगर हम ग्राउंड पोजीशन पे देखें तो कैपिटल Y हमारे पास 0 के इक्वल है। एट ग्राउंड पोजीशन कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल आ जाएगा h प्राइम प्लस V साइन 45 T माइनस 1/2 GT स्क्वायर। 1/2 GT स्क्वायर माइनस V/√2 T माइनस h प्राइम इक्वल आ जाएगा 0 के। GT स्क्वायर माइनस 2V/√2 T माइनस 2h प्राइम इक्वल टू 0। GT स्क्वायर माइनस √2 VT माइनस 2h प्राइम इक्वल टू 0। तो अब हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो t इक्वल आ जाएगा p प्लस माइनस √ स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ से टाइम इक्वल आ जाएगा √v भी था यहाँ पे, v प्लस माइनस √2v स्क्वायर प्लस 8gh प्राइम डिवाइडेड बाय 2g। टाइम हमें पता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो t इक्वल आ जाएगा √2v प्लस 2v स्क्वायर प्लस 8gh प्राइम डिवाइडेड बाय 2g। अब टाइम की वैल्यू को हम अब इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट्स से हमने जो ये इक्वेशन निकाली थी, ये इक्वेशन 2 है। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, तो x इक्वल आ जाएगा r/√2 प्लस v/√2 √2v प्लस 2v स्क्वायर प्लस 8gh प्राइम डिवाइडेड बाय 2g। ये हमारे पास वो डिस्टेंस जितना दूर ब्लॉक जा सकता है। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें r की वैल्यू चाहिए होगी और इसके अलावा v जो है ये हमारे पास वेलोसिटी है जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। ये वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्लॉक कितनी दूर तक जा सकता है।